इरिटेबल बावेल डिजीज़ यानी आईबीडी वह समस्या है जो आज काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं। आईबीडी एक अम्ब्रेला टर्म है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ को मिला के बनता है और इसमें मरीज़ स्टेरॉइड्स लेते लेते थक जाता है लेकिन उसकी बीमारी ख़त्म नहीं होती। आज हम कुछ संभावित दवाएं आपके लिए लाए हैं जो आपके इस मर्ज में आपको लाभ दे सकें। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे इरिटेबल बावेल डिजीज़ यानी आईबीडी की। यह एक आजकल साथियों बहुत कॉमन समस्या हो गई है और इससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। लोगों का पेट खराब रहता है, उससे उनको समस्या आती है, ब्लड में स्टूल में ब्लड आता है, म्यूकस आता है, खाने के बाद उनको तुरंत दिक्कत होने लगती, पेन होने लगता है, तमाम दिक्कतें होने लगती हैं। आज हम साथियों आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके आईबीडी को ठीक करने में आपकी मदद करेंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आईबीडी होता क्या है। आईबीडी साथियों यानी इरिटेबल बावेल डिजीज़ एक अम्ब्रेला टर्म है जो दो फिनोमेना को बॉडी के कहा जाता है या मर्जों को कहा जाता है। पहली होती है साथियों अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा होता है क्रॉन्स डिजीज़। इन दोनों को ही इरिटेबल बावेल डिजीज़ कहा जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस साथियों उसमें यह होता है कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें अल्सर्स आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और क्रॉन्स डिजीज़ साथियों वह होता है जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग में घाव हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाता है और परेशानी हो जाती है। बात कर लेते हैं सिम्टम्स की साथियों। आईबीडी का सिम्टम मोशन में ब्लड आना, खाने के बाद पेन होना, खाने के 1.5-2 घंटे बाद आपके स्टमक और इंटेस्टाइनल एरिया में एब्डोमेन में पेन होना, स्टूल में म्यूकस आना और लगातार फ्रीक्वेंट स्टूल जाना खाने के बाद। इस तरह के तमाम इरिटेशन वाली समस्याएं जो आपके इंटेस्टाइन में होती हैं वह इरिटेबल बावेल डिजीज़ से संबंधित होती हैं। इसके कारण की बात कर लेते हैं साथियों। आईबीडी का कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना गया है। जो नॉर्मल हमारा इम्यून सिस्टम होता है या पेट में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको फाइट करता है, उनको रोकता है, उन पर हमला करता है और कभी कभी साथियों यह जो हमारा हेल्दी बैक्टीरिया होता है उस पर भी अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। यही आईबीडी का लेटेस्ट कॉज माना गया है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताते हैं इरिटेबल बावेल डिजीज़ को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताने से पहले साथियों यह बता दें कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। इरिटेबल बावेल डिजीज़ में साथियों एक कंडीशन आती है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है कि आपके स्टूल में या मरीज़ के स्टूल में ब्लड और म्यूकस दोनों साथ आते हैं। तो अगर यह स्थिति हो कि किसी को इरिटेबल बावेल डिजीज़ हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो और उनके ब्लड और म्यूकस दोनों स्टूल में आ रहे हो यानी कि खून और आंव दोनों आ रहे हों मोशन में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मरकॉर्नेटम। मरकॉर्ड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसा व्यक्ति ले सकता है जिसको कि स्टूल में म्यूकस के साथ ब्लड आ रहा हो। यह दवा उनको लाभ देगी, स्वस्थ करेगी और अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों इरिटेबल बावेल डिजीज़ में कि मरीज को वॉमिटिंग का एहसास हो रहा हो और जब वॉमिटिंग हो रही हो तो उसमें ब्लड और म्यूकस दोनों साथ हों। तो अगर किसी को इरिटेबल बावेल डिजीज़ है, उनको वॉमिटिंग में ब्लड और म्यूकस दोनों साथ हो रहे हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है यूरेनियम नाइट्रिकम। आप यूरेनियम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। इनसे उनका आईबीडी भी सही होगा और जो वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है वह भी ठीक होगा। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी साथी को इरिटेबल बावेल डिजीज़ हो और उनको स्टूल में म्यूकस आ रही हो जो जेली लाइक हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों की म्यूकस आ रही हो जो बहुत ही स्लिमी टाइप हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोल्चिकम ऑटेमनेल। आप कोल्चिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी, उसे स्वस्थ करेगी
और स्टूल में जो जेली लाइक म्यूकस आ रही है, स्लिमी म्यूकस आ रही है, इसको भी खत्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती है इरिटेबल बाउल डिजीज में, मरीज ने खाना खाया 2-2.5 घंटे बाद उनके पेट में दर्द होने लगा। तो अगर यह स्थिति और गैस बनने लगी बहुत, अगर यह स्थिति हो कि साथियों खाने के 2-2.5 घंटे बाद तकलीफ हो, फ्लेटस यानी गैस का बहुत फॉर्मेशन हो रहा हो, पास हो रही हो, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की और इरिटेबल बाउल डिजीज़ को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मेडोरिनम। आप मेडोरिनम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो और उनके स्टूल में ब्लड आ रहा हो, मतलब मोशन काला हो रहा हो, ब्लैकिश कलर का स्टूल हो। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा स्वास्थ्य लाभ देगी, स्टूल का ब्लड खत्म करेगी और मरीज को स्वस्थ करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को इरिटेबल बाउल डिजीज हो और उनको एक ही हिस्से में, एब्डोमेन के एक ही हिस्से में, पिन पॉइंटेड हिस्से में पेन हो रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि इरिटेबल बाउल डिजीज हो और एक ही हिस्से में पेन हो रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नाइट्रम फॉस। आप नाइट्रम फॉस 6x की 4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट शाम गुनगुने पानी में दे सकते हैं। यह दवा मरीज के इरिटेबल बाउल डिजीज को ठीक करेगी और लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों इरिटेबल बाउल डिजीज़ के पेशेंट में कि उनके स्टूल आ रहा हो, मोशन हो, मोशन में ब्लड हो, म्यूकस हो और म्यूकस ग्रीन कलर का हो और मरीज़ को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, एक्सट्रीम वीकनेस हो और उनको ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद हो। तो अगर यह चारों सिम्टम्स हैं मरीज़ में, तो ऐसे मरीज़ को इरिटेबल बाउल डिजीज़ को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा फॉस्फोरस है। आज फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ऐसे मरीज़ को दे सकते हैं जिनको कि स्टूल में ब्लड आ रहा हो, ग्रीनिश म्यूकस आ रही हो, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो। यह दवा उनको लाभ देगी और स्वस्थ करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को इरिटेबल बाउल डिजीज़ की शिकायत हो, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुई हो और उनको जब लेटते हो तो आराम मिलता हो। अगर यह स्थिति हो कि लेटने से और ठंडी चीज़ों के सेवन करने से उनको आराम मिलता हो, तो ऐसी स्थिति में मरीज को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी, उनके इरिटेबल बाउल डिजीज़ को ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों आती है इरिटेबल बाउल डिजीज़ में कि मरीज को स्टूल का अर्ज होता हो और कई बार होता हो, एक बार में उनका पेट साफ ना होता, उन्हें कई बार स्टूल जाना पड़ता हो। जब स्टूल यानी मोशन करने जाते हो तो उनका पेट साफ ना होता हो और उनके पेट में बहुत दर्द होता हो, जब वो थोड़ा स्टूल पास कर लेते हो तो उनको आराम मिल जाता हो। अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एलोस सोकोट्रिना। एलोस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज ले सकते हैं जिनके स्टूल में म्यूकस हो और जिनको ऐसी तकलीफ हो। यह दवा उनको ठीक करने में सहायक हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों इरिटेबल बाउल डिजीज़ के केस में कि जैसे ही रात हुई मरीज को नींद आई, उसको तकलीफ शुरू हो गई। तो अगर यह और सुबह उठा तो और तकलीफ हुई। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में इरिटेबल बाउल डिजीज़ के केस में बहुत अच्छी दवा है लेकैसिस म्यूटा। आप लिकेसिस 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दे सकते हैं। यह दवा संभावित तौर पर ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको रात में बहुत तकलीफ होती हो। एक स्थिति आती है साथियों इरिटेबल बाउल डिजीज़ में कि मरीज़ को बिल्कुल पानी ऐसा लेट्रिन आ रही हो, मोशन आ रहा हो, जब भी वो कुछ खाते हो उनको राइस वाटरी डायरिया को पानी ऐसी लेट्रिन हो जाती है और उसमें बहुत बदबू होती हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है पोडोफाइलम पेनिकुलेटम। पोडोफाइलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार वह मरीज ले सकता है जिसको राइस वाटरी टाइप मोशन होता हो, एक्सेसिव लॉस ऑफ डिस्चार्जेस बॉडी से होता हो। पोडोफाइलम ऐसे मरीज को हेल्प करेगी, उनके क्रॉन्स डिजीज़ को ठीक करेगी और उनके इरिटेबल बाउल डिजीज़ को ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी को इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो और इंटेस्टाइन में हैमरेज हो गया हो।
तो अगर यह स्थिति हो कि इंटेस्टाइन में हैमरेज हो गया और इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है टेरीबिंथिम। टेरीबिंथ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज़ को आप दे सकते हैं जिनको कि इंटेस्टाइन में हैमरेज हो गया हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो। टेरीबिंथ ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती साथियों, मरीज को रात में डायरिया हो जाता हो, शाम होती हो और उसके बाद उनको डायरिया शुरू हो जाता हो और बहुत वीकनेस आ जाती हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिंकोना ऑफ स्नेलिस यानी चाइना। आप सिंकोना ऑफ स्नेलिस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके रात में होने वाले डायरिया को ख़त्म करेगी और जो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हुआ है, डिस्चार्जेज हुए हैं, उनको भी ये कमी को पूरा करके आपकी वीकनेस को दूर करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो और उनको वॉमिट में ब्लड आ रहा हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है जिनको कि वॉमिटिंग में ब्लड आता हो और वह उससे परेशान होते हो। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों इरिटेबल बाउल डिजीज़ में कि मरीज को IBD हो, इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो और उनको मोशन आता हो, पानी ऐसा डायरिया होता हो और साथ में फ्लेटस यानी कि गैस बहुत पास होती हो आवाज़ के साथ। अगर यह स्थिति हो साथियों कि गैस बहुत पास होती हो आवाज़ के साथ तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप हर मरीज को दे सकते हैं जो मेंटली इंटेलेक्चुअल हो, डायरिया उनको होता हो और जो गैस पास होती हो उनको लोअर एब्डोमेन से वो आवाज़ के साथ होती हो। ऐसी स्थिति में आर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत कारगर दवा है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को इरिटेबल बाउल डिजीज़ है और उनके काफ़ी ज़्यादा अल्सर्स इंटेस्टाइन में हो गए। तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में इरिटेबल बाउल डिजीज़ के केस में बहुत अच्छी दवा है ओर्निथोगैलम। ओर्निथोगैलम वैसे तो स्टमक के वॉल्स पे ज़्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन हमने क्लिनिक पे देखा है कि इंटेस्टाइनल अल्सर्स में भी ऑर्निथोगैलम का बहुत अच्छा रोल है। आप 30 पावर में 2-2 बूंद इस दवा को इंटेस्टाइनल अल्सर्स ठीक करने के लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में दे सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज़ को रेक्टम से ब्लड आ रहा हो, यानी लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा हो, स्टूल में ब्लड आ रहा हो, तो इसको रोकने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है मर्क सोल्युबिलिस। अगर मरीज़ के ब्लड आ रहा है काफ़ी ज़्यादा स्टूल में और उनके ग्रीन म्यूकस आ रही है तो उस स्थिति को ठीक करने की दवा मर्कसॉल है। आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज़ को दे सकते हैं। दूसरी दवा है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब बहुत पेनफुल स्टूल हो रहा हो और ब्राइट रेड ब्लड आ रहा हो, बहुत चमकदार लाल खून आ रहा हो मोशन में, तो दवा एसिड नाइट्रिकम है। फिर अगली दवा है साथियों हेमेमिलिस वर्जिनिका। हेमेमिलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में बहुत कारगर है कि जब क्रॉनिक पाइल्स व्यक्ति को रहा हो, पहले से पाइल्स की शिकायत भी रही हो और उनके स्टूल में फ्रेश ब्लड आ रहा हो और साथ में जमा हुआ ब्लड भी आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हेमेमिलिस वर्क करेगी। और लास्ट दवा है साथियों इस स्थिति की नक्सोमिका। नक्सोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में मरीज़ को दी जा सकती है जबकि उनको बहुत मसालेदार खाने की आदत हो, उनको लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन रहा हो, इंडाइजेशन रहा हो और मसालेदार स्पाइसी फूड खाने की आदत हो। ऐसी स्थिति में साथियों IBD की बहुत अच्छी दवा नक्सोमिका है। एक स्थिति आती है साथियों किसी को इरिटेबल बाउल डिजीज़ और उनका वेट लॉस हो रहा है। यह बहुत कॉमन कंडीशन है। तो अगर किसी को इरिटेबल बाउल डिजीज़ और उनका वेट लॉस हो रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फेरम फॉस और नैट्रम म्यूरेटिकम। आप फेरम फॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार और नैट्रम म्यूरवानियम की 1 खुराक वीकली मरीज़ को दे सकते हैं। इनसे उनका वेट लॉस रुकेगा और मरीज स्वस्थ होगा। एक स्थिति साथियों IBD इरिटेबल बाउल डिजीज़ में आती है डायरिया।
अगर मरीज़ को डायरिया की स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है गंबोजिया, दूसरी दवा है सल्फर और तीसरी दवा है पोडोफाइलम पेनिकुलाटा। गंबोजिया साथियों उस स्थिति में आप मरीज़ को दे सकते हैं जब मरीज़ को डायरिया हो और उनको पेट में क्रैम्प महसूस हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति में गंबोजिया वर्क करेगी और मरीज को लाभ देगी। दूसरी दवा है साथियों सल्फर। सल्फर उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब मरीज को नॉर्मली तो कॉन्स्टिपेशन रहता हो लेकिन एक वक्त उनको डायरिया हो गया हो। तो अगर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेटेड हार्ड स्टूल ड्राई स्टूल का मरीज़ है और उनको डायरिया हो गया किसी वक्त, तो उस स्थिति में IBD की बहुत अच्छी दवा सल्फर है। और तीसरी दवा साथियों है पोडोफाइलम पेनिकुलाटा। पोडोफाइलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में अच्छी दवा है जब आपको डायरिया हुआ हो, स्टूल में म्यूकस आ रही हो और ग्रीन जेली लाइक म्यूकस आ रही हो। उस स्थिति में पोडोफाइलम आपकी समस्या की, इरिटेबल बावल डिजीज़ की बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति आती है साथियों की मरीज को IBD की शिकायत हो, इरिटेबल बावल डिजीज़ की, उसे मोशन पास करने में बहुत जोर लगाना पड़ता हो और जब जोर लगाते हो तो उन्हें थोड़ी सी मोशन होता हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत अच्छी दवाएं हैं। पहली दवा है नक्सोमिका और दूसरी दवा है मर्कौर न्यूटम। आप नक्सोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार और मर्कौर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको कि मोशन पास करने में बहुत एक्सर्शन लगाना पड़ता हो। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। यदि साथियों किसी साथी को IBD हो और उनके स्टूल में म्यूकस आ रहा हो, म्यूकस यानी आंव आ रही हो, तो अगर आंव आ रही हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवा हैं। पहली दवा है एलोसोकोट्रिना, दूसरी दवा है कोल्चिकम ऑटोमनेल। आप एलोसोकोट्रिना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार और कोल्चिकम ऑटोमनेल भी 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दे सकते हैं। यह दोनों दवाएं जो IBD इरिटेबल बावल डिजीज़ के कारण म्यूकस आया है उसको ठीक करने में मदद करेंगी। एक स्थिति आती है साथियों IBD में कि मरीज को पेट में ऐंठन बहुत हो रही हो, क्रैम्प्स आ रहे हों और उसको ये पेट पकड़ के झुकना पड़ जाता हो, तो ऐसे अगर बेंडिंग डबल वाली स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत अच्छी दवाएं हैं। पहली दवा है कोलोसिंथेसिस 30 और दूसरी दवा है डायस्कोरिया 30। कोलोसिंथेसिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार और डायस्कोरिया विलोसा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप मरीज को दे सकते हैं। 2 दिन के अंदर उनके पेट की ऐंठन खत्म हो जाएगी और वह ठीक हो जाएंगे, ऐसी संभावना बनती है। ये साथियों को दवाएं थी इरिटेबल बावल डिजीज़ की। टॉपिक थोड़ा लंबा था लेकिन वीडियो का इंसाफ यही है कि हम पूरी बात करें। तो आप इतने लंबे वीडियो में साथ रहे, आपका आभार। दवाएं साथियों कारगर हैं लेकिन निवेदन करूंगा कि किसी कुशल चिकित्सक से पूछ के ही दवा लीजिएगा, यूँ अपने मन से मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। अगर आपको यह वीडियो समाज के लिए लाभकारी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।